Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is tenses. So बच्चों, इससे पहले हमने articles करे हैं, parts of speech कर लिया है, non-finite verb करे हैं, models कर लिए हैं. आज हम करेंगे tenses. तो 8th में हम करेंगे बच्चों present indefinite tense करेंगे, past indefinite करेंगे और future indefinite करेंगे. और जो बचे हैं हमारे टेंसेस वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. क्लियर बच्चों? तो टेंसेस क्या होते हैं बच्चों? वर्ब फॉर्म. वर्ब हमें बताता है कि कौन से टेंस में, वेदर प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में आप कौन सा एक्शन ले रहे हैं, वो कौन बताता है हमें? वर्ब. तो वर्ब क्या प्ले करते हैं रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन द टेंसेस. तो बेसिकली आपके 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं बच्चों: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. क्लियर? अब यहाँ पे हमने लिखा है विल ईट, ईटिंग और एट. तो टोटल हमारे पास कितने टेंसेस होते हैं बच्चों? मेनली 3 होते हैं एंड फर्दर ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4. क्लियर? तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 4 4 4 12 टेंसेस. क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सिमिलरली आपके पास्ट टेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट, past continuous, past perfect continuous tense. Similarly, future indefinite, a simple future tense, future continuous, future perfect continuous tense. So total we have 12 tenses. Will eat, तो यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में will. will और shall हम किस में यूज करते हैं? फ्यूचर टेंस में. जो हम काम करने की सोचते हैं कि फ्यूचर हम क्या करेंगे, तो दैट इज योर फ्यूचर टेंस. ईटिंग, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इनकम्प्लीट टेंस है कि हम कोई काम कर रहे हैं. राइट? तो इनकम्प्लीट है, इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं. नेक्स्ट है एट. एट कहाँ यूज करते हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं. एट क्या है बच्चों? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये क्या है आपकी? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है आपको कि टेंसेस में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कौन से रूल यूज करते हैं, या हम पास्ट इंडेफिनिट में कौन से यूज करते हैं, या फ्यूचर इंडेफिनिट में हम कौन से रूल यूज करते हैं. तो अभी हम तीनों टेंसेस के फर्स्ट पार्ट को हम करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को और फ्यूचर इंडेफिनिट को. कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो बच्चों अभी लेट्स बिगिन द टॉपिक. कोई भी टेंसेज जब हम करते हैं तो बेसिक रूल्स हमें उससे पहले आने चाहिए. अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे हमने कौन से रूल्स करने हैं, या कौन सी वर्ब की फॉर्म को यूज करना है, या हमें कौन से ग्रामेटिकल पर्सन्स पता होने चाहिए. तो कुछ रूल्स को हम डिस्कस करते हैं बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक. तो टेंसेज आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन एक्शन. तो हमें क्या बताता है टेंस? टाइम और एक्शन, किस समय आपने कौन सा एक्शन लिया है, वेदर प्रेजेंट टेंस में करा है, प्रेजेंट में करा है, या आपने पास्ट में करा है, या आप फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं करने की. तो हमें ये चीजें कौन बताता है? टेंस. और टेंस में भी कौन बताता है हमें? वर्ब की टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एन इवेंट. टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एन इवेंट कौन बताता है हमें? वर्ब बताते हैं. तो वर्ब आप, अगर हम टेंस करते हैं तो आपको वर्ब जरूर आने चाहिए. और वर्ब क्या होते हैं बच्चों? कोई भी हमारे एक्शन वर्ड है, जो भी आप एक्शन करते हैं, राइट? तो प्रेजेंट में करेंगे तो आपका प्रेजेंट टेंस कहलाएगा. जो बीत गया है उसे हम कहेंगे पास्ट टेंस. जो आप प्लानिंग कर रहे हैं करने की वो होगा आपका फ्यूचर. तो 3 हमारे जो हैं बेसिकली हमारे जो टेंसेस होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. तो हमें क्या बताते हैं? टाइम और एक्शन दोनों को मिलाएंगे अगर हम टाइम और एक्शन को, तो हमारा क्या बनेगा? टेंस. कि किस समय, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में आपने कौन सा एक्शन किया है, दैट इज योर टेंस. पहला क्या है बच्चों? प्रेजेंट टेंस.
प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस क्या एक्सप्रेस करता है? एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रेकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट नाउ। जो आपका प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, प्रेजेंट जो है, अभी आप क्या कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो अगर पढ़ाती हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पढ़ा रही हूँ क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस है कि अभी इनकम्प्लीट है, अभी भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्लियर? नेक्स्ट है परफेक्ट। अगर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ तो क्या हो जाएगा आपका? इट मीन्स कि मैंने अपना काम कर लिया है, तो दैट इज। और प्रेजेंट टेंस में करा है तो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। अगर कर चुकी थी तो क्या हो जाएगा आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो दो टेंसेस को मिला के बनता है, तो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रेकरिंग action or situation that exist now, right? That is why it is called your present tense. Past tense क्या होता है बच्चों? Past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past. बीत गया है जो आपका। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। जो भी आपके एक्सप्रेस क्या करता है, जो भी आपके एक्शन है फ्यूचर में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड योर फ्यूचर टेंस। मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिख रहा हूँगा, मैं पत्र लिख चुका हूँगा, तो क्या है? ये फ्यूचर के हमारे हैं कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम कर चुकेंगे। तो एक ये जो है दैट इज कॉल्ड योर फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन that will occur in the future, जो फ्यूचर में। और जो बीत के आपने आज कोई काम करा है तो कल क्या होगा? वो आपका पास्ट बन जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड योर पास्ट टेंस। आज आप जो कर रहे हैं दैट इज योर प्रेजेंट। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं? क्लियर? तो आपके कितने टेंसेस होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। और फर्दर ये टेंसेस हमारे कितने में डिवाइड होते हैं? 4 ईच। फर्दर ईच टेंस डिवाइडेड इनटू 4। क्लियर? indefinite, same here, same in the past, continuous, perfect, और ये होगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? सेम इधर भी है बच्चों, पास्ट में भी। और टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? 12 टेंसेस, 4 ईच। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? तो 4 ईच, तो टोटल कितने हो गए आपके? 12 टेंसेस। 1 2 3 4 और सेम सेम और टोटल 12। कितने हो गए? टोटल आपके 12 हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम पास्ट टेंस में और सेम इन फ्यूचर टेंस। क्लियर? नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने बताया कि ईच टेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, ईच ऑफ द 3 टेंसेस। तो 3 टेंसेस कौन से बच्चों? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हैज 4 फॉर्म्स or subdivisions to show continuity or completeness of the action and time. अब प्रेजेंट टेंस में अगर आप अभी क्या है, आप काम करते हैं, आप खाना खाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, तो ये क्या हो गया आपका? अनिश्चित है, इनडेफिनेट है। तो हमने उसका नाम क्या दिया है बच्चों? इनडेफिनेट, अनिश्चित। ये मैं खाना खाता हूँ, अब कब खाता हूँ? इट इज नॉट क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका? अनिश्चित है। तो इसको हमने बोल दिया, क्योंकि प्रेजेंट में कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? अगर मैं खाना जो है किस तरह से खाया, तो क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। सिमिलरली मैं काम कर रहा हूँ या कर रहा था या कर रहा होऊंगा, तो अलग अलग टाइम पे हम जो काम कर रहे हैं और इनकम्प्लीट काम है, उन्हें हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बोलेंगे उसे? कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि इनकम्प्लीट है। चाहे वो प्रेजेंट की बात करें, चाहे हम पास्ट की बात करें, चाहे हम फ्यूचर की बात करें, बट हमारा जो एक्शन है
क्या है वो इनकम्प्लीट है। तो इनडेफिनेट, अनिश्चित, कॉन्टिन्यूअस मीन्स इनकम्प्लीट कि चल रहा है। द थ्री indefinite tenses or simple tenses describe an action but do not state when the action is finished. इसीलिए इसको बोलते हैं हम अनिश्चित, indefinite. Continuous, the three continuous tenses, incomplete tenses, इनको और हम क्या बोलते हैं बच्चों? Continuous tense को incomplete. क्यों बोलते हैं incomplete? क्योंकि हमारा काम जो है प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा था, फ्यूचर में चल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? तीनों में, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर में, हमारा काम कैसा है, हमारा एक्शन क्या है? इनकम्प्लीट है, अभी चल रहा है, चल रहा था, तो हम इसे कहेंगे इनकम्प्लीट टेंस। और प्रोग्रेसिव टेंसेस डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन और इनकम्प्लीट एक्शन। और क्या कह सकते हैं आप? इनकम्प्लीट एक्शन। क्लियर? तो इंडेफिनेट, अनिश्चित, वो भी आपका जो है जो एक्शन है वो फिनिश हुआ है या नहीं है, इट इज नॉट क्लियर। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स आपका जो भी काम है, एक्शन है, वो चल रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर। नेक्स्ट इज योर द थ्री कंप्लीट टेंस और परफेक्ट टेंसेस डिस्क्राइब अ फिनिश्ड एक्शन। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों हमने? अनफिनिश्ड। यहाँ क्या लिखा है बच्चों? अनफिनिश्ड। बट यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? फिनिश्ड। इट मीन्स ये क्या है? कंप्लीट। क्या है ये आपका? कंप्लीट है कि आपने जो भी काम करा है वो कंप्लीट है। आई हैव कंप्लीटेड या आई हैव डन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज करते हैं, यहाँ पे हमें फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। और इनडेफिनेट, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट में हम कुछ और यूज करते हैं, पास्ट में। क्लियर? तो प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनेट में हम करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर में हम विल और शेल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं। तो लेटर हम इसी को डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट को पहले हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। क्लियर? नेक्स्ट इज, तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो है ईच टेंस को फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी आपको यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे हम दो टेंस की बात कर रहे हैं, एक परफेक्ट है और एक कॉन्टिन्यूअस है। तो इन दोनों को जो है कंबाइन करते हैं और एक वर्ड हम यहाँ पे क्या जोड़ते हैं? बीन। राइट? तो हमारा क्या बन जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense. It is the combination of two tenses, perfect and continuous. तो दो टेंस कौन कौन से हुए बच्चों? एक complete और एक होता है आपका incomplete tense. To combine the complete tenses, to combine the complete tenses and the incomplete tenses to describe an action which was in progress or then finished. पहले जो है चल रहा है और फिर कंप्लीट हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। क्लियर? तो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी क्या है? इसमें अनिश्चित है। ये क्या है आपका? इनकम्प्लीट है। ये क्या है आपका? कंप्लीट है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस टेंस। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस फॉर्म वो लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और देन वर्ब टेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे पूरा बताया गया है कि हमारे जो है 12 टेंसेस हैं पॉसिबल। देयर आर 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस
दैट इज योर 3 टाइप्स के होते हैं, एंड 3 टाइप्स जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, एंड टोटल वी हैव 12 टेंसेस. 4 4 4. क्लियर? तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 12 टेंसेस. वर्ब टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनेट. अभी हम क्या करेंगे 8th क्लास में? प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंसेस को हम पढ़ेंगे. देयर आर 12 पॉसिबल टेंसेस: प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. एक हम एग्जांपल करके आपको बताएंगे कि चारों टेंसेस में हाउ वी चेंज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. तो वर्ब की फॉर्म्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप टेंसेस करते हैं. Similarly, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, and then future indefinite, future continuous, future perfect continuous, and total we have 4 tenses. Clear? जो आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं दैट इज योर प्रेजेंट नाउ. अभी जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कंटिन्यूस हो गया. पढ़ा चुकी हूँ तो क्या हो जाएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और अगर मैं बोलूंगी कि मैं पढ़ाती हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट. अगर मैं बोलूंगी मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और फिर जो है इसमें मैंने क्या बताया आपको? 2 घंटे से टाइम पीरियड दे रही हूँ, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स. तो फॉर और सिंस का भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या पास्ट परफेक्ट टेंस में, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. I hope it is clear to you कि verb tenses are of 3 types: present, past, future. और यहाँ पे हमने उसको डिस्क्राइब किया है, डिवाइड किया है फर्दर. डिवाइड ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. नेक्स्ट है बच्चों, टेंस करने से पहले यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, या फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होती हैं, या ग्रामेटिकल पर्सन क्या होते हैं. तो आपको पता होना चाहिए. So before starting tenses, we should know 3 things that will help us in understanding tenses much better. तो पहला है सेंटेंस का स्ट्रक्चर. कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता है कि विच वन इज सब्जेक्ट एंड विच वन इज योर वर्ब. जब आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं पता है कि क्रिया क्या है, या विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, या ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कैसे चेंज करेंगे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस. तो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए. कोई भी सेंटेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ राम राइट्स अ लेटर. अगर मैं इसी को पास्ट इंडेफिनिट में लिखती हूँ, राम wrote a letter. Ram wrote a letter. सिमिलरली फिर मैं इसको फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखती हूँ, राम विल राइट अ लेटर. तो अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ है बच्चों. ये क्या है? सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट था, इसमें भी सब्जेक्ट था. क्लियर? इसमें ये क्या है? वर्ब है. अब वर्ब की फॉर्म्स को हमने चेंज करा है अकॉर्डिंग टू द टेंस. हमने अकॉर्डिंग टू द जो है टेंस के अकॉर्डिंग हमने चेंज करा है. यहाँ पे क्या हो गया? राम रोट अ लेटर, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे हमने यूज करी V2. यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने क्या यूज करा? V1. यहाँ पे हमने V1 प्लस S को यूज करा. यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म. तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब चेंज हुई. राम एज इट इज है, आपका ऑब्जेक्ट एज इट इज है. तो किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, वर्ब, और किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि विच वन इज योर वर्ब. अगर आपको वर्ब पता है तभी आपको इसके फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया है. तो यहाँ पे ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. ये यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट.
तो कैसे जो है किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो किसी भी, चाहे मैं अगर बोल रही हूँ राम इज राइटिंग अ लेटर, तो राम इज राइटिंग अ लेटर एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि राम एक पत्र लिख रहा है, राम इज राइटिंग अ लेटर। तो राम क्या आपका सब्जेक्ट है, इज राइटिंग इज द वर्ब, क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, अ लेटर। क्लियर। सिमिलरली अगर इसको पास्ट टेंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, राम वॉज राइटिंग अ लेटर। तो आपका क्या चेंज हो रहा है, आपका वर्ब की फॉर्म्स को चेंज कर रहे हैं। क्लियर। टेंस के अकॉर्डिंग हम उनको टेंस कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा वही है, बट क्या चेंज हो रहा है हमारा, वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो रही है। तो वर्ब कितने इंपॉर्टेंट है आप ये समझ सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, एक तो आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्शन वर्ड है ये, और ये क्या है, वो क्या करता है, तो पत्र लिखता है। क्लियर। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स। तो आपको जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है V1, सेकेंड फॉर्म होती है V2, थर्ड फॉर्म होती है आपकी V3, फोर्थ फॉर्म होती है, जब हम बेस फॉर्म में ing को पुट करते हैं तो क्या बन जाता है आपका ing फॉर्म, जो हमें कहाँ यूज करते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो वन एग्जांपल इज गिवन हियर, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ईट, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इटन थर्ड फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में। क्लियर। ईटिंग क्या हो गया आपका, बेस फॉर्म क्या है आपका V1 प्लस ing, तो V1 क्या है आपका EAT, अब हमने इसमें क्या लगा दिया ing, तो क्या बन गया आपका ईटिंग। तो कोई भी बेस फॉर्म में अगर आप ing लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई ईट फूड क्या है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, आई हैव इटन, प्रेजेंट परफेक्ट, आई एम ईटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्लियर। तो डिफरेंट टेंसेस में हम अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने यहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स को चेंज किया। तो यहाँ पे हमने ईट करा तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एट V2 हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया, एंड दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आई एम ईटिंग, कि मैं खाना खा रहा हूँ। क्लियर। तो इस तरह से आपको जो है वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। तो फोर हमने यहाँ पे आपको बताई है कि फोर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चेंज किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, ग्रामेटिकल पर्सन। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों, सिंगुलर में आप यूज करते हैं आई मी, प्लूरल में आप यूज करते हैं वी, सेकंड पर्सन में सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल में आप क्या यूज करते हैं, यू, तुम, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यू को हम यूज करते हैं सेकंड पर्सन। क्लियर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज योर वी, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं आपके ही शी इट, प्लूरल में हम यूज करते हैं दे।
तो इसके अकॉर्डिंग भी हम जो है हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। किस तरह से हम दे के साथ क्या लगाते हैं, दे आर है, ही इज है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं, या हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, ही हैज, दे हैव। क्लियर? तो कैसे हम चेंज करते हैं यू के साथ, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, हैव। आई के साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई एम यूज करते हैं, बट वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, वी आर। राइट? सिंगुलर और प्लूरल, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल में हम यू यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर इज योर, ही शी इट, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल इज योर, दे। इज इट क्लियर? तो ये तीन जो हमने अभी डिस्कस करा है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आपको जो है वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप जो है टेंसेस के अकॉर्डिंग आप वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करेंगे। कहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कहाँ आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, और कहाँ आपको थर्ड फॉर्म को यूज करना है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आती होंगी। क्लियर? तो ये घर में जाके आज आपको क्या करना है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मार्क करना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सेकंड, आपको लर्न करना है कि वर्ब की फॉर्म्स, गो, वेंट, गॉन, सिंग, sang, sung, ऐसे मुंह में जो है आपको पता होना चाहिए, ईट, एट, इटन। क्लियर? तो यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करे हैं। और ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, थर्ड पर्सन प्लूरल इज योर, दे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने दिया है जिसमें हमने चारों जो है प्रेजेंट टेंस के चारों हमने यूज करे हैं। आई एट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एम ईटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई हैव इटन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है आई हैव बीन ईटिंग, तो यहाँ पे बीन का यूज हुआ है और दोनों टेंस हमने यहाँ पे यूज करे हैं। ईटिंग कॉन्टिन्यूअस का है और आई हैव परफेक्ट का है, और बीन से दोनों को जो है हमने जोड़ा है। तो आई हैव बीन ईटिंग, और कब से खा रहे हैं, अगर आप इसमें टाइम भी जोड़ देंगे तो जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई हैव बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 1 o'clock, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे टाइम। तो ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे हमने पूरे जो है टेंसेस जो है कंप्लीट लिए हैं हमने। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, and this is your present perfect continuous. क्लियर? बट अभी हम जो है 8th में आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट, और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर बच्चों? और फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल सा है आपका। इनडेफिनिट मीन्स इन क्या होता है आपका, अनिश्चित। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि हम जो भी काम कर रहे हैं किस समय कर रहे हैं। दूसरा, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पे यूज करते हैं कि कोई भी आपका जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है या अकरिंग इन द प्रेजेंट है, कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing.
तो यहाँ पे आपके जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कोई भी हैबिट्स है, कि अगर आपकी कोई हैबिट है कि आप मॉर्निंग वॉक करते हैं या आप घूमने जो है कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो ये क्या हैबिट्स भी हमेशा किस में होगी, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। कोई भी जनरल फैक्ट्स हैं कि बॉयल जो है वाटर क्या है आपका, ये भी एक तरह से एक फैक्ट है कि 100 डिग्री पे बॉयल होता है, तो इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, तो इट इज ऑलवेज इन प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, राइट। अगर आप नियर फ्यूचर की बात करते हैं तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करेंगे। तो कोई भी, तो यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट्स दिए हैं, तो इनको आप लर्न करें, और एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे हैबिट्स है, शी एक्सरसाइजेस। पहले हम इसके रूल पढ़ते हैं, देन आई टेल यू इन डिटेल। तो सिंपल सा है कि सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन एंड इवेंट और कंडीशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। तो कोई भी सेंटेंस है, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, इनडेफिनिट है, जो भी आपके एक्शन है क्या है, इनडेफिनिट है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट है। अब रूल क्या है बच्चों, अभी मैं यहाँ लिख रही हूँ, देन आई आस्क यू वन क्वेश्चन। तो सिंपल सा है बच्चों कि ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1 प्लस एस और ES अकॉर्डिंग टू द वर्ड। नेक्स्ट हम यूज करते हैं यहाँ पे I। अभी आपको पता है कि ही, शी, इट क्या है आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर, I क्या है आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, I के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1। नेक्स्ट है आपका यू सेकेंड पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, दे आपका है थर्ड पर्सन प्लूरल। तो यहाँ पे आपके तीनों हैं, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और दे क्या है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल। इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, V1। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम किनको यूज करेंगे और कैसे वर्ब की फॉर्म्स को यूज करते हैं। क्लियर। एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ES और प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर हमने बताया है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा, फिर V1 के साथ S और ES लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और किसके साथ लगाना है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ही, शी, इट के साथ आप V1 और S और ES लगाएंगे। जैसे क्या बोलेंगे हम, ही गोज, शी गोज, इट रेन। तो और आई के साथ क्या लगाएंगे हम, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो। तो इसीलिए हमने पहले क्या क्लियर करा आपका कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेकेंड हमने आपको बताया था कि वर्ब की फॉर्म्स को किस तरह से हम यूज करते हैं। थर्ड हमने बताया था कि ग्रामेटिकल पर्सन क्या होता है, तो ही, शी, इट फर्स्ट पर्सन, sorry, third person singular, I is your first person singular, you is your second singular और plural second person, we आपका होता है first person plural और they होता है आपका third person plural, और इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मींस पॉजिटिव सेंटेंसेस, जितने भी आपके सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव, उनको बोलते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब ही क्या है, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, पहले हम मार्क करेंगे, सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, क्लियर। अ सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी आपने बता दिया कि क्या एक्शन है उसका, सिंग है।
गाना, राइट। सॉन्ग क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। तो आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब हमें क्या है, हमारा फॉर्मूला कि ही के साथ हमें क्या यूज करना है, एस और ईएस, वर्ब के साथ एस और ईएस करते हैं, और ईएस हमने यहाँ पे यूज करा। इट मीन दिस सेंटेंस क्या है आपका, करेक्ट है। ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब हम दूसरा देखते हैं कि आई का, इसी सेंटेंस को हम आई के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, आई सिंग अ सॉन्ग। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने जो यहाँ पे डिस्कस करा है, क्या ये सही है, यस। सब्जेक्ट है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने आई के साथ क्या बोला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और वही हमने क्या है, आई सिंग अ सॉन्ग एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। इट मीन्स क्या है बच्चों, आई सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे जो हमारे फॉर्मूले हैं इसको आप जरूर याद करें, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमने बोला द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये भी किस में होगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो द सन इज योर सब्जेक्ट, वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जो भी यहाँ पे हमने क्या लिखा है, the simple present is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। तो कोई भी अगर सन जो है इससे निकलता है तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। या हमारी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी क्या हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, ये हमारा कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर हम इन्हीं को, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस में लिखना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, डू नॉट, और क्या यूज करेंगे हम, डज नॉट। तो डज नॉट किसके साथ यूज करेंगे, जिनके साथ हम एस और ईएस यूज करते हैं, और डू नॉट हम किसके साथ यूज करेंगे, जिनके साथ हम V1 को यूज करते हैं। तो आई के साथ हम डू नॉट, यू के साथ डू नॉट, वी के साथ डू नॉट, दे के साथ डू नॉट, बट ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट के साथ भी डज नॉट को यूज करेंगे। V1 प्लस एस और ईएस, क्लियर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों, आई क्या है बच्चों आपका, सब्जेक्ट, डू नॉट, अब यहाँ पे हमने क्या यूज करना था, डू नॉट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट और डज नॉट के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। एस और यस हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। तो डू नॉट राइट, शी डज नॉट राइट अ लेटर। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपका वर्ब। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हमने डू और डज को यूज करेंगे। सिमिलरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे डू और डज हैं इनको क्या लिखेंगे, बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हम इनको यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा बच्चों, डू या डज, फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा आपका वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब देखते हैं हमारे सेंटेंस में क्या अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला है या नहीं है, या हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं है। लेट्स सी, डू आई गो, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डू, ये क्या आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट। सिमिलरली डज, शी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे क्यों, हम पूछते हैं ना कहाँ क्यों, ये हमने सिंपल पूछा है, डू आई गो टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट जा। अब हम कह रहे हैं व्हेन डू दे, कब, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, कब वो स्कूल कब जाएंगे। तो WH वर्ड्स हम कहाँ लिखेंगे, बिफोर डू और डज से पहले। तो व्हेन डू दे गो टू स्कूल, और जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो ऐसे ही रहेगा, बस आपको क्या ऐड करना है, व्हेन, व्हाई, हाउ, क्लियर। WH वर्ड्स और हाउ जो भी क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, वो आपको ऐड करने हैं बिफोर डू और डज।
क्लियर? तो ये हमारे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित. और सारे काम जो भी आपके हैं, ता है, ती है, खाना खाता हूँ, जाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, तो सारे क्या है, ये ता करके जो भी वर्ड्स आएंगे आपको क्या करना है, ही शी इट के साथ एस और ई एस ऐड करना है. आई के साथ भी आपको V1 यूज करना है. यू वी दे के साथ भी V1 को यूज करना है. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है. आई डांस एट स्कूल. तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे क्या यूज करा है बच्चों, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट. तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और सब्जेक्ट इज योर आई, वर्ब की आपकी V1 है डांस, स्कूल इज योर ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है. तो बच्चों आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा, टेंस क्या होता है, डेफिनेशन हमने पढ़ी, कितने टाइप्स के होते हैं. कल हम टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज. तो सारे बच्चे रिवाइज जो भी आज हमने पढ़ा है, रिवाइज द टॉपिक एट होम. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस